हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री इंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री इंटर में आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स में। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स में क्या होता है, हमने ऑप्टिकल आइसोमेर्स में स्टडी किया, इनैंसोमर्स और डाइस्टोमर्स को भी स्टडी कर लिया। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स में, यानी कि वे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होगा लेकिन उनके एटम्स अथवा ग्रुप्स के जुड़े हुए पोजीशन में डिफरेंस आएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम्स अथवा ग्रुप्स की पोजीशन में डिफरेंस आएगा। ये दो प्रकार की होगी, पहली होगी सिस आइसोमर्स और दूसरे होंगे ट्रांस आइसोमर्स। यानी कि सिस आइसोमर्स में होंगे जो कि समान साइड पर जुड़े हुए होंगे, समान साइड पर जुड़े हुए हैं एटम्स अथवा ग्रुप्स होंगे, और ट्रांस आइसोमर जो कि डिफरेंट साइड्स पर जुड़े हुए होंगे। ठीक है, पहला हमारे देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है जब दो या दो से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होता है परंतु इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स अथवा ग्रुप से जुड़े हुए एटम अथवा ग्रुप्स के रिंग्स में अथवा रिंग्स बॉन्ड्स अथवा रिंग्स में जुड़े हुए एटम अथवा ग्रुप्स के विन्यास में भिन्नता होती है। ठीक है, यानी कि एक सिस में क्या होगा, दोनों समान साइड पर होंगे और ट्रांस में एक अपोजिट, दोनों अपोजिट साइड में होंगे एक दूसरे के। ठीक है भाई, भिन्न होते हैं तो इस प्रकार के कंपाउंड्स एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। कैसे भाई, ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है ज्यामितीय। क्या होता है? ज्यामितीय आइसोमर्स। इसका दूसरा नाम होता है भाई सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं तथा इनकी यह घटना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो प्रकार के आइसोमर्स अर्थात सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स शो करते हैं। ठीक है भाई, कैसे करते हैं? सिस एंड ट्रांस, यानी कि सिस समान साइड और ट्रांस अपोजिट साइड। ठीक है, सिस का मतलब होता है समान साइड सेम साइड और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड्स। देखिए आइसोमर्स शो करते हैं जिस कारण सिस ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं। कैसे? सिस ट्रांस आइसोमर्स भी कहलाएगी। हमने ऊपर लिखे हैं दोनों नाम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावयवता या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमर्स। देखिए पहले क्या होगी हमारी, पहली हमारी है सिस आइसोमर्स। सिस का मतलब होता है भाई, सिस का मतलब होता है सेम साइड। सिस का मतलब सेम साइड। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड अथवा आइसोमर्स जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े एटम्स अथवा ग्रुप्स एक साइड में जुड़े होते हैं सिस आइसोमर्स कहलाते हैं। हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल देखिए हमारा ये है। इसमें क्लोरीन एटम, दो क्लोरीन एटम समान साइड पर जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे की समान पोजीशन पर ऐड है दो क्लोरीन एटम। हमारे पास कैसे हैं? दोनों सेम साइड पर जुड़े हुए हैं, इसलिए ये एक सिस आइसोमर्स है। ठीक है, अगर ये अलग अलग पोजीशन पर होते, सपोज कीजिए ये सीएल यहाँ पर होता, ये सीएल यहाँ पर इसके अपोजिट एकदम होता, बिल्कुल ये सीएल यहाँ पर है और ये सीएल यहाँ पर होता तो यही ट्रांस आइसोमर होता। ठीक है भाई, या ये सीएल यहाँ पर होता तो भी ट्रांस आइसोमर होता। ठीक है, एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन पर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पर होंगे बिल्कुल। तो कैसे आइसोमेरिज्म होगी? वो होगी सिस आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, ओके गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी ट्रांस आइसोमेरिज्म है। ट्रांस का मतलब अपोजिट होगा भाई, यानी कि अपोजिट पोजीशन पर जुड़े हुए एटम्स अथवा ग्रुप्स होगी ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखिए भाई, नेक्स्ट है हमारी ट्रांस आइसोमर्स। ट्रांस आइसोमर्स, ट्रांस आइसोमर्स। देखिए ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड भाई। ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है, ट्रांस इज इक्वल टू अपोजिट साइड। ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड, यानी कि एक दूसरे की अपोजिट साइड में जुड़े हुए होंगे दो एटम्स अथवा ग्रुप्स। ठीक है, दो समान एटम्स अथवा ग्रुप्स। देखिए ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड अथवा ग्रुप्स अथवा आइसोमर्स यानी कंपाउंड से आइसोमर्स होंगे ना भाई, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम अथवा ग्रुप से दो एक जैसे, ठीक है भाई, यानी कि दो समान होंगे। ऐसे क्लोरीन हमने पढ़ा है, इसमें समान होंगे ना बिल्कुल, तो समान एटम से समान दो एक जैसे एटम अथवा ग्रुप विपरीत दिशा में जुड़े होते हैं, विपरीत दिशा में जुड़े होते हैं, ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं। ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है भाई। कैसे होंगे? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत डायरेक्शन में जुड़े हुए होंगे, ट्रांस आइसोमर्स कहलाएंगे। कौन से? एक समान, ठीक है, एक जैसे समान कंपाउंड्स अथवा ग्रुप्स जो कि एक दूसरे की विपरीत दिशा में जुड़े हुए होंगे, वे होंगे ट्रांस आइसोमर्स। एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cl एटम, यहाँ पर Cl एटम, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है भाई। दो Cl एटम एक दूसरे की विपरीत पोजीशन पर जुड़े हुए हैं या विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं, कौन से होंगे भाई? ये होगा ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है भाई, ये कहलाएगा ट्रांस आइसोमर्स। अब हमारी है कंडीशन क्या होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए। जैसे कि हमने कंडीशन पढ़ी थी किसके लिए? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, वैसे ही हम कंडीशन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड के अंदर? देखिए क्या हेडिंग है हमारी, कंडीशन फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन होगी? देखिए पहली कंडीशन हमारी क्या होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए? पहली कंडीशन होगी हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड अथवा रिंग होनी चाहिए। भाई इंपॉर्टेंट है, पहले तो क्या होना चाहिए? कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए या रिंग का होना जरूरी है। दोनों में एक कंडीशन होनी बहुत आवश्यक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड या रिंग होनी चाहिए, ठीक है, रिंग होनी चाहिए, ये कंडीशन है भाई। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए या रिंग होनी चाहिए, तभी क्या होंगे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई हमारी। एग्जाम्पल क्या होंगे ऐसे के? इनके एग्जाम्पल होंगे भाई, इनके एग्जाम्पल होंगे हमारे एल्कीन्स, यानी कि एल्केन्स में होता है डबल बॉन्ड शो करेंगे। और दूसरा होगा साइक्लो एल्केन। साइक्लो का मतलब होता है साइकिल, जो कि हमने पढ़ चुके हैं। साइक्लो एल्केन में क्या होती है? रिंग होती है, और एल्केन्स में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है भाई। और साइक्लो एल्केन्स में साइकिल का बनना होता है, ठीक है भाई। और सेकंड कंडीशन है हमारी। सेकंड कंडीशन देखिए, दो अलग कार्बन या कार्बन ऐसे लिख लीजिएगा, कार्बन दो अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए
से जुड़े हुए एटम्स अथवा ग्रुप्स, एटम्स अथवा ग्रुप्स में से कम से कम एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए, एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए। ठीक है भाई, जब तो हम देखेंगे ना ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए, अगर हमारे पास यहाँ Cl ना होता तो हम क्या देखते, फिर कोई भी पोजीशन नहीं बन रही थी हमारी, कोई भी हम आइसोमर्स को शो नहीं कर पाते। इसलिए क्या होना जरूरी है, एक ग्रुप्स का समान होना जरूरी है, तभी हमको पता लगेगा कौन सा आइसोमेरिज्म है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल में देखिए आप इसके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये सिस आइसोमर्स है, ये सिस आइसोमर्स। और दूसरा देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है और ये H है, और यहाँ पर ये CH3 है भाई यहाँ पर, और यहाँ पर CH3 है। तो दो Cl एटम अपोजिट पोजीशन पर है और दो Cl एटम समान पोजीशन पर है। ये सिस आइसोमर्स हैं, ये ट्रांस आइसोमर्स है। दो आइसोमर्स तो समान है ना भाई, ट्रांस आइसोमर्स, दो कंपाउंड्स या दो ग्रुप्स, दो एटम्स समान है, एक Cl इसमें समान है, इसमें भी Cl कॉमन है और इसमें भी Cl कॉमन है, जिससे हमने क्या पहचाना कि सिस आइसोमर्स है और ये ट्रांस आइसोमर्स है। इसके बिना हम नहीं पता लगा पाएंगे। ठीक है भाई, और गाइज नेक्स्ट या थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होगी। थर्ड कंडीशन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए थर्ड कंडीशन क्या होगी। थर्ड कंडीशन है भाई हमारी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े सभी चार एटम अथवा ग्रुप्स एक जैसे नहीं होने चाहिए। अब भाई एक जैसे हो गए फिर तो कोई पहचान उसमें रह गई नहीं। सपोज कीजिए यहाँ पर दो Cl है और यहाँ पर भी दो Cl जोड़ दूँ तो क्या पता लगेगा, कुछ भी पता नहीं लगेगा, ट्रांस या सिस है, कुछ भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि उसमें चारों एटम्स ही एक जैसे हो जाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए आप, एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने जो बताया वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड Cl और Cl, ठीक है, यहाँ पर चारों तरफ हो गया भाई Cl, तो कैसा होगा, नो सिस एंड नो ट्रांस आइसोमर्स, नो सिस एंड नो ट्रांस। ठीक है ना, सिस है ना ट्रांस है, कुछ पता नहीं लग रहा है इसका। ठीक है भाई, और फोर्थ कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन हमारी है, फोर्थ एंड लास्ट क्या होगी हमारी, देखिए साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लिक इंपॉर्टेंट है भाई, साइक्लिक कंपाउंड में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हाइड्रोजन एटम अथवा दो अन्य ग्रुप्स भी उपस्थित होने चाहिए,
उपस्थित होने चाहिए। ठीक है भाई, यानी कि हाइड्रोजन एटम तो हो ही होगा, हाइड्रोजन तो होना ही है साइक्लिक में, लेकिन उसके अलावा दो अन्य ग्रुप्स भी होने चाहिए। किसके लिए? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ठीक है, तथा ये दोनों ग्रुप्स तथा ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े होने चाहिए, ठीक है भाई, यानी क्या, जो दो अलग ग्रुप्स होंगे वे एक ही कार्बन से ना जुड़े हुए हों, जबकि वे अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए होने चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं भाई इनका, क्या एग्जाम्पल होगा। देखिए भाई एग्जाम्पल हमारा, इनके लिए एग्जाम्पल है पहला हमारा, साइकिल बनाई हमने एक, इसमें 3 कॉर्नर है। ठीक है, और ये हमारी है, यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा है CH3 और यहाँ पर जुड़ा है H, और यहाँ पर इस कार्बन एटम से जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन एटम, जबकि इस कार्बन एटम से जुड़े हैं एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसमें 2 CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप सेम पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, ऊपर की तरफ ही जुड़े हैं। ठीक है भाई, किसी पोजीशन पर हैं, सेम पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार की आइसोमेरिज्म होगी? सिस आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, यहाँ पर है भाई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल। ठीक है भाई, यानी कि इसमें 2 ग्रुप्स है और हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं, अलग अलग कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा? जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी, जो कि हमने कहाँ पे पढ़ा है? यहाँ पर पढ़ा है हाइड्रोजन एटम्स अर्थात 2 अन्य ग्रुप्स भी उपस्थित होने चाहिए, तथा ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए होने चाहिए, और हमने यहाँ पर इसको बना दिया। ठीक है, एक अलग कार्बन से जुड़ा है, दूसरा इस कार्बन से जुड़ा है, अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, और 2 अलग ग्रुप्स भी प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप या मिथाइल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक हमारे पास इस प्रकार का रिंग है। ठीक है भाई, ये रिंग है हमारे पास, और इसमें 2 मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होगा? जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होगी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप या दोनों ग्रुप से एक ही एटम से जुड़े हैं, एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, तो इनमें कोई भी क्या होगी? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी, या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के अंदर शो नहीं होगी। इसमें शो होगी क्योंकि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर जुड़े हुए हैं या अलग अलग कार्बन एटम्स पे जुड़े हुए हैं, ये एक ही कार्बन एटम पे जुड़े हैं, इसलिए इसमें कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। हमारा इंट्रोडक्शन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्किन्स, यानी कि एल्किन्स में या डबल बॉन्ड के साथ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेंगे हम, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।